हेलो गाइस, मैं सिमरन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जो मेरी पिछली 2 वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की, तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसा काम होता है यानी कि जो फ्यूचर में ख़त्म हो चुका हो। जैसे मैंने कहा कि मोहन स्कूल पहुंच चुका होगा, राधा चाय पी चुकी होगी, बच्चे कॉलेज पहुंच चुके होंगे। ऐसे ही जैसे राधा ने चाय बना ली होगी, मोहन चाय पी चुका होगा, मोहन दिल्ली पहुंच गया होगा या फिर पहुंच चुका होगा। यानी कि अपने सेंस समझना है, अपने ये नहीं सोचना कि मोहन दिल्ली पहुंच गया होगा या फिर पहुंच चुका होगा। तो जो इसमें सेंस आ रही है वो क्या है, वो सेम है, यानी कि फ्यूचर में काम ख़त्म हो गया, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसकी देख लेते हैं कि इसमें हमने सेंटेंस कैसे बनाने हैं। जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त वहाँ पे हम क्या लगाते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव प्लस, और हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये है, हम जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस का ही फॉर्मूला है। सब्जेक्ट यानी कि जो काम को करते हैं उनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। और आपको पता है कि जो मेरी पिछली वीडियो है मैंने उनको उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, नेम, यानी कि ये सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं जो काम को करते हैं। उसके बाद विल हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हैव के साथ आपने क्या करना है, हमेशा आप ये देखिए आंखें बंद करके आपने हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम होता है, हम उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए, जैसे मैंने कहा कि मोहन दिल्ली पहुंच चुका होगा, मोहन दिल्ली पहुंच चुका होगा, तो सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, मोहन दिल्ली पहुंच चुका होगा। मोहन विल हैव, और पहुंचना क्या आता है, थर्ड फॉर्म रीच, रीच की थर्ड फॉर्म क्या आती है, रीच्ड। मोहन विल हैव रीच्ड, दिल्ली पहुंच चुका होगा, टू दिल्ली, मोहन दिल्ली पहुंच चुका होगा। राधा चाय बना चुकी होगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि राधा ने चाय बना ली होगी। तो राधा चाय बना ली होगी, राधा ने चाय बना ली होगी, या फिर राधा चाय बना चुकी होगी। तो इसका हम इंग्लिश में कैसे इसको बनाएंगे, राधा विल हैव, मेक की थर्ड फॉर्म क्या आती है, मेड, मेक की थर्ड फॉर्म क्या आती है, मेड होती है। राधा विल हैव मेड टी, राधा चाय बना चुकी होगी। ऐसे ही बच्चे कॉलेज पहुंच चुके होंगे, तो बच्चे कॉलेज पहुंच चुके होंगे तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट में क्या आएगा, चिल्ड्रन। बच्चों को हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। अगर एक बच्चा है तो हम उसको बोलते हैं चाइल्ड, और अगर ज़्यादा है तो हम उनको बोलते हैं चिल्ड्रन। तो मैंने कहा बच्चे स्कूल पहुंच चुके होंगे तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन will have reached to college. Children will have reached to college. मोहन नहा चुका होगा, मोहन नहा चुका होगा यानी कि मोहन ये काम ख़त्म कर चुका होगा। तो जब हम बोलते हैं कि मोहन नहा चुका होगा तो क्या बनाएंगे सेंटेंस, मोहन विल हैव, टेक की थर्ड फॉर्म क्या आती है, टेकन। मोहन विल हैव टेकन बाथ, मोहन नहा चुका होगा। ऐसे ही मैंने कहा कि उसने चाय पी ली होगी या फिर वह चाय पी चुकी होगी, तो सेंस सेम है, सिर्फ आपने कुछ नहीं करना। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो बहुत ही आसान है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको इंग्लिश आएगी। तो जैसे मैंने कहा कि राधा चाय
पी चुकी होगी, या फिर ये भी मैं बोल सकती हूँ कि राधा ने चाय पी ली होगी। तो सेंस सेम है, अपने सेंस समझनी है। राधा चाय पी चुकी होगी, राधा विल हैव टेकन टी। राधा चाय पी चुकी होगी, राधा विल हैव टेकन टी। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, मैं आपको हर एक जो भी मैं आपको कंसेप्ट करवाती हूँ उसमें मैं आपको फॉर्मूला ज़रूर बताती हूँ। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हैं, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान होता है। इसलिए मैं आपको हर एक अपनी वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, ताकि आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लें। तो चलिए, इसमें भी मैंने आपको बताया कि जब हम फ्यूचर परफेक्ट में जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। अगर आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि मोहन पढ़ा चुका होगा, या फिर राजू ने पढ़ा दिया होगा। राजू ने पढ़ा दिया होगा तो कैसे बोलेंगे, राजू विल हैव। टीच क्या होता है, पढ़ाना, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या आती है, टॉट। टीच, टॉट, टॉट। राजू पढ़ा चुका होगा तो राजू विल हैव टॉट, TAUGHT, राजू विल हैव टॉट। तो ये सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है, आपने ध्यान रखना है। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, ये हमारे क्या हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। तो वो आपने ध्यान रखना है। चलिए, अब हम ऐसे ही जब हम मना करते हैं तो मना करने के लिए हम क्या लगाएंगे, मना करने के लिए आपको पता है कि हमेशा हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ हम नोट का यूज़ करते हैं। अब हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, और विल के साथ हम क्या लगाएंगे, यानी कि जो हमारा विल है वो हमारा टाइम वर्ड है। चलिए, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर मना करना है तो आपने वहाँ पे क्या लगाना है, विल के साथ आपने नोट का यूज़ करना है। तो मना करने के लिए हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है जब हम मना करते हैं। जब कोई भी सेंटेंस हम मना करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मोहन स्कूल नहीं पहुंचा होगा, यानी कि मोहन स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन मोहन स्कूल नहीं पहुंचा होगा ये राइट सेंटेंस है। तो मोहन स्कूल नहीं पहुंचा होगा। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम कैसे बनाएंगे, ये आपके हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में मैंने कहा मोहन स्कूल नहीं पहुंचा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन विल नॉट हैव। रीच की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रीच्ड। रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। मोहन स्कूल नहीं पहुंचा होगा तो मोहन विल नॉट हैव रीच्ड टू स्कूल। मोहन स्कूल नहीं पहुंचा होगा। राधा ने चाय नहीं पी होगी, मना कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है। राधा ने चाय नहीं पी होगी, या फिर राधा चाय नहीं पी चुकी होगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। राधा ने चाय नहीं पी होगी, तो इसका कैसे सेंटेंस बनाएंगे, राधा विल नॉट हैव टेकन टी। राधा ने चाय नहीं पी होगी, राधा विल नॉट हैव टेकन टी। मोहन स्कूल नहीं गया होगा, तो मोहन स्कूल नहीं गया होगा, जाना कहता है गो की थर्ड फॉर्म कहते हैं गोन। मोहन स्कूल नहीं गया होगा तो क्या बोलेंगे, मोहन विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल।
टू स्कूल। मोहन विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। बाहर बारिश नहीं शुरू हुई होगी, या फिर बाहर बारिश शुरू नहीं हुई होगी। तो यानी कि जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, तो मैंने जैसे बोला कि बाहर बारिश शुरू नहीं हुई होगी, तो क्या बोलेंगे? रेन विल नॉट हैव स्टार्टेड। रेन विल नॉट हैव स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या आती है? स्टार्टेड। बारिश शुरू नहीं हुई होगी। रेन विल नॉट हैव स्टार्टेड। गॉट इट? तो जैसे मैंने नहीं पढ़ाया होगा, मैंने कल नहीं पढ़ाया होगा, तो ये तो हमारे फ्यूचर में है। जैसे मैंने नहीं पढ़ाया होगा तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट हैव टॉट। ये है। जैसे ये मैंने बात की फ्यूचर की, आपने ये ध्यान देना है कि मैंने बात फ्यूचर की है। मैंने नहीं पढ़ाया होगा यानी कि कल मैं नहीं पढ़ा चुकी होंगी, तो ये हम आने वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं। गॉट इट? तो चलिए आगे हम देखते हैं। ऐसे ही हम देख लेते हैं जब हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पुट करने के लिए हमने क्या लगाना है। तो ये आपके हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं। क्वेश्चन पुट करने के लिए क्या करना है? जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पुट करने को क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव। देखो इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ आपने क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, आपने क्या करना है? ऐसे आप नोट्स तैयार कीजिए, अपने एक नोटबुक रखिए, ठीक है? उसमें आपने क्या करना है? हर रोज़ नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी हो सके आप इंग्लिश को बोलिए, अपनी टंग पर लेके आइए, अगर आप दिल से सीखना चाहते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसके बाद आप अपने अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस देखेंगे कि आपको इंग्लिश आ रही है, यू आर गेटिंग समथिंग। तो चलिए जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पुट करने के लिए हमने क्या लगाना है? सबसे पहले आपको पता है कि क्या लगाते हैं? सबसे पहले हम लगाते हैं टाइम वर्ड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आपने क्या लगाना है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने कहा कि क्या राजू दिल्ली पहुंच चुका होगा? क्या राजू दिल्ली पहुंच चुका होगा? तो हम कैसे बोलेंगे? विल राजू हैव रीच्ड टू दिल्ली। क्या राजू दिल्ली पहुंच चुका होगा? तो कैसे सेंटेंस बनेगा? विल राजू हैव, रीच की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? रीच्ड। विल राजू हैव रीच्ड टू स्कूल, सॉरी, क्या राजू दिल्ली पहुंच चुका होगा? विल राजू हैव रीच्ड टू दिल्ली। ऐसे ही क्या राधा चाय पी चुकी होगी? क्या राधा ने चाय पी ली होगी, या फिर क्या राधा चाय पी चुकी होगी? क्या राधा चाय पी चुकी होगी? तो क्या बोलेंगे? विल राधा हैव टेकन टी। विल राधा हैव टेकन टी। क्या राजू इंग्लिश सीख चुका होगा? क्या राजू इंग्लिश सीख चुका होगा? तो कैसे बोलेंगे? विल राजू हैव लर्नड। लर्न होता है सीखना, और लर्न की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लर्नड। क्या राजू इंग्लिश सीख चुका होगा? विल राजू हैव लर्नड इंग्लिश। विल राजू हैव लर्नड इंग्लिश। तो आपने एक बात का आपने ध्यान रखना है कि विल के साथ आपने हमेशा हैव का यूज़ करना है, कभी भी विल के साथ हैज़ का यूज़ नहीं होता, हैव ही लगाना है, ये आपने ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो विल के साथ वो हैज़ का यूज़ कर देते हैं, जबकि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैव का यूज़ होगा, कभी भी हैज़ का यूज़ नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो सिंपल क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम हमेशा, आपको पता है
कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्या से शुरू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे कौन सी है, विल है, तो विल से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही जब हम इंटेरोगेटिव प्लस ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब हम क्यों कब कैसे की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि राजू स्कूल क्या राजू स्कूल कैसे पहुँच गया होगा, राजू स्कूल कैसे पहुंच गया होगा। तो जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला कि राजू स्कूल कैसे पहुंच गया होगा, तो आपने यहाँ पे क्या लगाना है, कैसे के लिए हम क्या लिखेंगे, हाउ का यूज़ करेंगे। तो आगे हाउ विल राजू हैव रीच्ड टू स्कूल, राजू स्कूल कैसे पहुंच गया होगा, यहाँ पे पहुंच चुका होगा। तो राजू स्कूल कैसे पहुंच चुका होगा, तो क्या बोलेंगे, हाउ विल राजू हैव रीच्ड टू स्कूल। तो आपने सब यहाँ पे देखा कि ये हमारा हाउ क्या है, ये हमारा है क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको अपने ध्यान देना है, ज़रूर देखना है कि आप कहीं भी गलती ना करें। ये नहीं कि आप कहीं क्वेश्चन वर्ड आप बाद में लगा दें, ठीक है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा दें, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आपने लगाना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और उसके ये आपका फॉर्मूला ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके बाद जैसे मैंने कहा कि राधा ने चाय क्यों पी होगी, राधा ने क्यों चाय पी होगी, तो क्यों के लिए आपने क्या लगाना है, वाई का यूज़ करेंगे। वाई विल राधा हैव टेकन टी, राधा ने चाय क्यों पी होगी, वाई विल हैव राधा टेकन टी। तो ये हमारे हैं क्वेश्चन वर्ड। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो आपने इसके अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस बनाना है। मैं आपको हर एक वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले बताती हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से सेंटेंस बना सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और तीनों टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स तैयार कीजिए जिससे कि आपके लिए इंग्लिश बहुत ही ईजी हो, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपका खुद दिमाग का आपका काम करेगा। तो आपने क्या करना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स तैयार करेंगे तो उससे आपको जल्दी इंग्लिश आएगी। आप अपने खुद दिमाग से काम करिए, इंग्लिश बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि इंग्लिश आपको आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।